हसन नसरल्ला मारा गया, टॉप लीडरशिप मार दी गई। इजराइल जमीन आसमान पाताल जहां भी हिजबुल्लाह का निशान मिल रहा है सब मिटा रहा है। हिजबुल्लाह 100 मिसाइल चलाता है, इजराइल 200 मिसाइल दागता है। कुछ देर पहले तक हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया, उसके जवाब में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की। सच्चाई यह है कि हिजबुल्लाह सिर्फ दिखा रहा है कि वो इजराइल से लड़ सकता है, असल में वो भीतर से खौफ में है। पहली बार हिजबुल्लाह सीज फायर की अपील कर रहा है, पूरी दुनिया से कह रहा है कि सीज फायर करा दो। ये वही हिजबुल्लाह है जो कहता था बिना गाजा में सीज फायर के वो इजराइल को छोड़ेगा नहीं। हिजबुल्लाह क्यों सीज फायर की बात कर रहा है, इस रिपोर्ट से आपको सारी वजह समझ में आ जाएगी। हिजबुल्लाह डर कर बोला, मत मारो रॉकेट गोला। हिजबुल्लाह का निकला दम, मत मारो मिसाइल बम। हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ फायर, सीज फायर, सीज फायर। इजराइल ने इतना बम मारा है, इतनी मिसाइल दागी है, इतना रॉकेट चलाया है कि अब हिजबुल्लाह बिलबिला रहा है, चीख मार रहा है, करा रहा है। अब दुनिया भर से कह रहा है रुकवा दो फायर, इजराइल से करवा दो सीज फायर, लेकिन इजराइल मान नहीं रहा। पिछले 24 घंटे के भीतर इजराइल ने हिजबुल्लाह के 230 ठिकानों को तबाह कर डाला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक साथ इजराइल ने 180 रॉकेट दाग डाले। हिजबुल्लाह के अजीज यूनिट के 50 ठिकानों पर बमबारी की। नासिर यूनिट के 30 और बदर यूनिट के 5 ठिकाने तबाह कर डाले। हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय के 10 ठिकानों पर भी हमले किए गए। हिजबुल्लाह की रॉकेट यूनिट के 30 ठिकानों पर मिसाइल मारी। इजराइल को बर्बाद करने का दावा करने वाला क्यों कांप रहा है, उसकी वजह ये तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह 100 मिसाइल मारता है तो जवाब में इजराइल 200 मिसाइल दागता है। हिजबुल्लाह के मिसाइल को इजराइल या तो हवा में खत्म कर देता है, और जो इजराइल में गिरते भी हैं तो इजराइल की सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाते। दावा हिजबुल्लाह भले करे, लेकिन इजराइल को अभी तक हिजबुल्लाह ने कोई बड़ी चोट नहीं पहुंचा पाई है। अब इजराइल हमला करता है तो लेबनान बेरूत के आसपास का क्या मंजर होता है। बर्बादी की ये तस्वीरें खुद इजराइल की ताकत को बता रही हैं। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को इजराइल बंकर तक में घुसकर मार दे रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को हमास की तरह खत्म करने की कसम खाई है। इजराइल रुक नहीं रहा है, इसीलिए हिजबुल्लाह अब सीज फायर की अपील कर रहा है। पहली बार हिजबुल्लाह का कोई प्रवक्ता दुनिया के सामने ऐसे खुलकर आया है। यह हिजबुल्लाह का डिप्टी लीडर नईम कासिम है। टेलीविजन पर आया तो सीज फायर की गुहार लगाया। وعلى كل حال بعد أن يترسخ موضوع وقف إطلاق النار وتستطيع الدبلوماسية أن تصل إليه، كل التفاصيل الأخرى تناقش وتتخذ فيها القرارات بالتعاون. لا تستعجلوا على تفاصيل، والمبدأ لم ينتهي بعد. وقبل وقف إطلاق النار أي نقاش آخر لا محل له بالنسبة إلينا. इसके पहले तक हिजबुल्लाह सीज फायर की बात तो करता था, लेकिन पहले गाजा में सीज फायर की शर्त लगाता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब हिजबुल्लाह ने लेबनान पर हमला रोकने के लिए गाजा में सीज फायर की बात नहीं की है, जबकि इजराइल लेबनान के लोगों से कह रहा है कि लेबनान के भविष्य के लिए हिजबुल्लाह खतरनाक है। हिजबुल्लाह को छोड़ो, क्योंकि जब तक हिजबुल्लाह को तबाह नहीं कर देंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. You have an opportunity that hasn't existed in decades. An opportunity to take care of the future of your children and grandchildren.
You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. हिजबुल्लाह क्यों सीज फायर चिल्ला रहा है? क्यों हिजबुल्लाह का डिप्टी लीडर नईम कासिम डर रहा है? क्योंकि इजराइल इस लड़ाई में अब बहुत आगे तक जा चुका है। लेबनान से ये लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं और यही देखकर हिजबुल्लाह की शामत आई है। दक्षिणी और उत्तरी लेबनान के ज्यादातर इलाकों में इजरायली सेना घुस चुकी है। जैसे गाजा में घुसकर चुन चुन कर हमास को खत्म कर रही थी, वैसे ही अब वो लेबनान में कर रही है। लेबनान के मारून अल रास में इराक गार्डन पार्क के खंडहरों पर इजराइल के झंडे दिख रहे हैं। आसपास इजरायली आर्मी है। रात दिन ऑपरेशन चला रही है। जैसे ही हिजबुल्लाह के ठिकानों की खबर मिल रही है, ऑन द स्पॉट उड़ा दे रही है। जब इजरायली सेना लेबनान के अंदर घुसी तो उसे हिजबुल्लाह के ऐसे राज के बारे में पता चला जो बेहद चौंकाने वाला था। हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी कई फीट गहरी सुरंग बना रखी थी। सुरंग के बीचों बीच पाइपलाइन बिछी है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इसका इस्तेमाल कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हिजबुल्लाह की ये सुरंगें इजराइल के 10 मीटर इलाके तक आ गई थी, लेकिन सुरंग में इजराइल क्षेत्र में निकलने का रास्ता नहीं था। आईडीएफ ने बताया है कि हिजबुल्लाह ने 2 साल पहले सुरंगों को खोदने का काम शुरू किया था। सुरंग के भीतर से आईडीएफ को हथियार, विस्फोटक, एंटी टैंक मिसाइल बरामद हुई। हमारे सुरक्षा बल कई भूमिगत लड़ाकू ढांचों का संचालन का पता लगा रहे हैं। हमें पता चला है कई ऐसी सुरंगें हैं जो हमारे देश की ओर आ रही हैं, लेकिन उनकी एंट्री पॉइंट बंद है। हम उनकी जांच कर रहे हैं और उन्हें नष्ट कर रहे हैं। आज हमने लगभग 25 मीटर लंबी एक सुरंग का पता लगाया और उसे निष्क्रिय कर दिया, जो जारिट में इजराइल राज्य के क्षेत्र के पास दक्षिण लेबनान में मरवाहिन क्षेत्र से लगभग 10 मीटर की बाड़ को पार कर गई थी। हमारे लड़ाके सुरंगों के भीतर घुसे और उसे निष्क्रिय कर दिया। हिजबुल्लाह इन सुरंगों को जानता था। हम ऐसी सारी सुरंगों को खत्म कर देंगे। हिजबुल्लाह की सुरंगें चट्टान के नीचे बनी हैं, जबकि गाजा की मिट्टी के नीचे। हिजबुल्लाह को यह गुमान था कि इजराइल ने जैसे गाजा की सुरंगों में घुसकर ऑपरेशन किया, उसकी सुरंगों में वो घुस नहीं पाएगा। लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह के सेफ जोन में घुस चुका है और अतीत गवाह है कि इजराइल की आर्मी जो कहती है वो करती जरूर है। इस बार उसने हिजबुल्लाह को तबाह करने की कसम खाई है। इसीलिए अब हिजबुल्लाह को सीज फायर की याद आई है। हिजबुल्लाह का हौसला पस्त ऐसे ही नहीं हुआ है। पहले टॉप लीडर नसरुल्लाह मारा गया, अब हर दिन कोई न कोई टॉप लीडर मारा जा रहा है। अब इजराइल ने हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन के भी मारे जाने की पुष्टि कर दी है। नसरुल्लाह की मौत के बाद सैफुद्दीन हिजबुल्लाह के अगले चीफ का दावेदार था। वो पिछले 30 सालों से हिजबुल्लाह के काउंसिल का प्रमुख था और इसमें भी सबसे बड़ी बात, वो हसन नसरुल्लाह का ममेरा भाई था। इजराइल ने अब ये भी कह दिया है कि लेबनान पर इजराइल अब समंदर के रास्ते से हमला करेगा। इजरायली सेना लेबनान के दक्षिणी तटीय इलाके में ऑपरेशन शुरू करेगी। इजराइल ने लेबनान के लोगों से समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है। मछुआरों को भूमध्य सागर से सटे 60 किलोमीटर इलाके तक न जाने की चेतावनी दी है। मतलब सीधा है, हिजबुल्लाह को अपनी मौत दिख रही है, इसीलिए उसे सीज फायर में ही जिंदगी दिख रही है। क्योंकि इजराइल ने ठान लिया है, हिजबुल्लाह जहां कहीं भी होगा, हवा में होगा, जमीन पर होगा, पाताल में होगा, पानी में होगा, हर जगह उस पर कहर बनकर टूटेगा। अब अमेरिका कह रहा है कि जब दुनिया ने मना किया तब क्यों नहीं माना हिजबुल्लाह, अब क्यों सीज फायर कर रहा है। For a year, the world has been calling on Hezbollah to stop the attacks across the border into Israel. And for a year, Hezbollah said they would not do it unless there was a ceasefire in Gaza. They linked the two when the international community was saying, stop the fighting. And Israel was saying, if Hezbollah stopped attacks across the border, Israel would stop its attacks in response against Hezbollah. So for a year, you had the world calling for this ceasefire. You had Hezbollah refusing to agree to one. And now that Hezbollah is on the back foot and is getting battered, suddenly they've changed their tune
and want a ceasefire. We support Israel's efforts to degrade Hezbollah's capability, but yes, ultimately we do want to see a diplomatic resolution to this conflict. We believe that is ultimately the only resolution that will provide real, lasting security to both the Israeli and Lebanese people. अमेरिका सीज फायर के लिए बातचीत हो रही है, ये अमेरिका कह रहा है, लेकिन इजराइल सीज फायर के लिए राजी होगा या नहीं, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि दुनिया जानती है इजराइल को जो छेड़ता है, इजराइल उसे इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। हिजबुल्लाह पर वो भरोसा तब तक नहीं करेगा जब तक हिजबुल्लाह हमला नहीं करेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। इजराइल के हाइफा शहर में हिजबुल्लाह ने फिर रॉकेट दागा, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। अगर हिजबुल्लाह मानेगा नहीं तो इजराइल अटैक रोकेगा भी नहीं।